सो गुड इवनिंग गाइस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है वो है 30 दिन में हिंदी व्याकरण के पूरे सिलेबस को पढ़ना और उसकी प्रैक्टिस करना। यहाँ पर हम आपको एसएससी एचपी के जितने भी एग्जाम्स में जहाँ पे हिंदी आती है उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण के ऊपर। तो पहले हमने विशेषण जाना था, ठीक है, फिर क्रिया जाना था, क्रिया भी आप जान चुके हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है वो हम जानते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आप देख लें एक बार। जो शब्द क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्या है, ऐसे शब्द होंगे जो किसकी विशेषता बताएंगे, क्रिया की विशेषता बताएंगे और विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, ठीक है, और अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। कि यानी ये वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तभी तो क्रिया विशेषण है ना, और साथ में विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। आसान भाषा में ये बताता है कि काम कैसे हुआ, ठीक है, काम कैसे हुआ, ठीक है, कब हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, कितना हुआ। तो ये जो शब्द हैं कैसे, कब, कहाँ, कितना, ये क्या आ जाते हैं, आपके क्रिया विशेषण, ठीक है। फिर उदाहरण के रूप में आगे देखिए आप, क्रिया की विशेषता, राम धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे है, ठीक है, क्या है, चलना, क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो चलने की क्या विशेष, चलने क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या है कि वह धीरे धीरे चल रहा है, वो तेज नहीं चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ये क्या बता रहा है, चलने की विशेषता। और जो क्रिया की विशेषता बताई उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो यहाँ धीरे धीरे बताता है कि चलना कैसा है, ठीक है। वैसे ही अगली विशेषण की विशेषता, ठीक है, ये तो हमने देख ली क्रिया की विशेषता। फिर विशेषण की विशेषता, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर सुंदर क्या है, विशेषण, ठीक है, विशेषण। किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे तो विशेषण है, ठीक है। लेकिन इस सुंदर की भी क्या है, विशेषता बताई जा रही है कि कितना सुंदर है, कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पे बोला है बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है, सुंदर विशेषण है, इसकी भी विशेषता बताई जा रही है बहुत के द्वारा। तो ये बहुत जो है सुंदर की विशेषता बता रहा है। अब जो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। ओके। फिर दूसरे दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता। अब क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है इसमें, देखिए वह आ गया आपका कर्ता, ठीक है, दौड़ा, क्रिया, ठीक है, कैसा दौड़ा, तेज दौड़ा, ये क्या आ गया, क्रिया विशेषण। दौड़ा तो क्रिया आ गई, ठीक है, और कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा, ठीक है, क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, क्रिया विशेषण। लेकिन इस क्रिया विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत शब्द। तो जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, बता रहा है, तो वो क्या है, बहुत। यानी ये क्या है, जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण के भेद, मुख्य क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, चार, चार भेद। भेद हम हर जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर पहला आता है कालवाचक, ठीक है, कालवाचक, काल क्या होता है, समय। तो यहाँ पर क्या है, समय का बोध होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न कब, ठीक है, आज, कल, अभी, ठीक है। आज क्या है, समय है, कल क्या है, कल भी समय का रूप है, ठीक है, अभी क्या है, ये भी समय का रूप है। तो कब जहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा वो होगा कालवाचक, ठीक है। फिर स्थानवाचक में स्थान, ठीक है, कहाँ, फिर यहाँ वहाँ, ठीक है, स्थानवाचक है, ठीक है, कहाँ, कहाँ पर मतलब स्थान की बताई जाएगी, ठीक है, फिर यहाँ वहाँ, ठीक है। तो ये भी इस हिसाब से आता है। फिर आता है आपका रीतिवाचक, ठीक है, रीतिवाचक में क्या बताया जाएगा, रीति बताई जाएगी, ठीक है। रीति यानी कि उसकी रीति, उसकी अवस्था कैसे है, जैसे कैसे, ठीक है, वो कैसे दौड़ रहा है, धीरे धीरे, जल्दी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, रीति वाचक,
ठीक है, जहाँ पे कोई नियम बताया जा रहा है, रूल बताया जा रहा है, रीति, मतलब रीति से आप खुद ही समझ लीजिए कि धीरे धीरे चल रहा है, जल्दी चल रहा है। फिर आ गया परिमाण। परिमाण हम पढ़ चुके हैं पहले भी। परिमाण क्या होती है? मात्रा। जहाँ पर कोई मात्रा बताई जाएगी जिन शब्दों के द्वारा किसी विशेषण या क्रिया की, जैसे कितना आ गया, ठीक है। फिर बहुत, कम, ये जो शब्द हैं, पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, क्या है? पानी क्या है? कम है, लेकिन कितना? बहुत कम है। तो ये जो बहुत आ गया, ये आ गया क्रिया विशेषण। ओके गाइस, वैसे ही अब हम चलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले जो आता है हमारा वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक में जो समय बताए, पहचान है कब, कब पूछना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण देखो, ठीक है। वह आज आएगा, कब आएगा? अब कब कब पूछो, यहाँ पे कब आएगा? आज आएगा। तो आज क्या है? क्रिया विशेषण। कौन सा? कालवाचक, ठीक है। वैसे ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी भी क्या है? समय का रूप है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन जाता है, ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा? प्रतिदिन। ये भी समय का रूप है, यानी क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। ओके गाइस, फिर इसके शब्द देखो, जैसे कालवाचक में आज, कल, परसों, अब, तब, हमेशा, प्रतिदिन। तो ये सारे शब्द क्या है? आपके क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में कौन से? कालवाचक, क्योंकि ये समय का बोध कराते हैं, समय का बोध, ठीक है, समय का रूप, ठीक है। कि आज है, कल है, परसों है, ये क्या है? समय का प्रकार है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, दूसरा आ जाता है हमारे पास, ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, जो स्थान बताए, ठीक है। पहचान क्या है? कहाँ पूछेंगे, वाक्य में कहाँ पूछेंगे। जैसे उदाहरण देखो, वह यहाँ बैठा है। बैठा है क्या है? अवस्था है, ठीक है। वह क्या है? बैठना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। या बैठा क्या है? अवस्था है, ठीक है। तो कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा है। कहाँ पूछो, देखो यहाँ पे कहाँ प्रश्न पूछो, तो कहाँ का जवाब आएगा? यहाँ, ठीक है। तो ये जो यहाँ है, ये भी क्या आ गया? क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक, क्योंकि स्थान स्थान का बता रहा है ना। ये देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या है? यहाँ स्थानवाचक। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहाँ पूछो, ठीक है। कहाँ खेल रहे हैं? बाहर। तो ये स्थान स्थान का प्रकार बता रहा है कि अंदर है या बाहर है, ठीक है। तो शब्द है यहाँ, वहां, बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है, आस पास। ये सब शब्द क्या आ गए? स्थानवाचक विशेषण, सॉरी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, विशेषण। ओके, फिर वैसे ही आता है हमारा अगला, तीसरा आ गया हमारा, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो कार्य करने की रीति या तरीका बताए। रीति मैंने आपको समझाया ना, रीति मतलब नियम, ठीक है। रीति बताए, तरीका बताए। वैसे ही कैसे पूछो, क्वेश्चन कैसे पूछो, कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, वह धीरे चलता है। तो यहाँ पे कैसे लगाओ? कैसे चलता? वह धीरे बोलता है। बोलना क्या है? क्रिया है, ठीक है। वह क्या है? करता है। तो बोलना क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है? धीरे। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। वैसे ही बच्चा जल्दी भागा, ठीक है। भागना क्या है? क्रिया है, ठीक है। कैसे भागा? स्लो भागा कि तेज भागा, ठीक है। कैसे भागा? जल्दी भागा, ठीक है। तो ये कैसा लगा के हम इसको निकाल सकते हैं? धीरे, जल्दी, आराम से, चुपचाप, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है आपका? क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक, कैसे, ठीक है। फिर वैसे ही आगे आ जाते हैं हम, ठीक है। तीन हो गई, ये चौथा आ गया हमारा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण मात्रा, सीधी सी याद रखना आपने, जो मात्रा या परिमाण बताए। यहाँ पे क्या पूछेंगे हम? कितना, सेम, कितना, ठीक है। उदाहरण, वह बहुत पढ़ता है, ठीक है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। कितना पढ़ता है? कितना, तो जवाब आएगा बहुत। तो ये बहुत क्या आ गया? ये आ गया आपकी क्रिया विशेषण, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। कम कम पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, तो वो क्या आ जाती है? क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक, क्योंकि मात्रा बता रहा है, ठीक है।
वैसे ही पानी बहुत कम है, यहाँ भी पानी की मात्रा बताई जा रही है, क्या है, बहुत कम है। तो जैसे ही ये शब्द देखो, बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, अत्यंत, तो ये क्या आ गए आपके, क्या आ गए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये भेद है, याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला पढ़ा हमने, तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने क्या, कालवाचक, जहाँ पे काल बताया जाएगा, ठीक है, काल, आज, अभी, प्रतिदिन, ठीक है। फिर दूसरा क्या पढ़ा हमने, स्थानवाचक, जहाँ स्थान का बताया जाएगा, यहाँ, वहाँ, बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है। फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीति में कैसे करके कि कैसे वो काम हुआ, ठीक है, धीरे हुआ, जल्दी हुआ, ठीक है, धीरे, जल्दी, आराम से, चुपचाप, ठीक है। वैसे ही आगे आ जाते हैं हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ मात्रा या परिमाण बताए, ठीक है, कितना, पूछो, बहुत कम, बहुत थोड़ा, अधिक, कम, अत्यंत। फिर आगे आ जाता है आपका महत्वपूर्ण ट्रिक्स, याद रखिए, ठीक है, LY रूल, इंग्लिश पर आधारित है ये, ठीक है। अक्सर हिंदी में धीरे, जल्दी, चुपचाप, ये तरीके बताते हैं रीतिवाचक, रीतिवाचक, ठीक है। फिर ट्रिक 2 है, 4 सवाल याद करो, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कब, कहाँ, कैसे, कितना। ये कब बताएगा, समय को, ठीक है, तो क्या आ गया, कालवाचक। कहाँ बताएगा, स्थान को, ठीक है, तो ये क्या आ गया, स्थानवाचक, ठीक है। कैसे बताएगा, रीति को, तो ये आ गया रीतिवाचक, ठीक है। वैसे कितना बताएगा, मात्रा को, तो ये आ गया परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। फिर क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या है, ठीक है। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे सुंदर लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो बहुत सुंदर, तो ये जो विशेषण है इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत, ठीक है। तेज घोड़ा, घोड़े की विशेषता, संज्ञा की विशेषता तेज बता रहा है, तो तेज घोड़ा, ठीक है। वैसे तेज दौड़ा, ठीक है, इस हिसाब से दौड़ना हो गया, ठीक है, दौड़ना क्रिया और इसकी विशेषता बता रहा है तेज, तो ये क्या आ गया, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण। यदि ट्रिक है, यदि शब्द क्या कैसे बताए तो विशेषण, ठीक है, क्या और कैसे। यदि शब्द जैसे क्या और कैसे लगाएंगे आप, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा, ठीक है, जो भी उत्तर में आएगा। वैसे ही कैसे, कब, कहाँ बताए तो क्रिया विशेषण। और परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण शब्द, प्रतिदिन कालवाचक होता है, ठीक है, काल का बोध कराता है। चुपचाप रीति का बोध कराता है, यहाँ, ठीक है, स्थान का बोध कराता है, स्थानवाचक, ठीक है। अत्यंत पर मात्रा बता रहा है तो परिमाणवाचक, ठीक है। फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे, ये रीति बता रहा है तो रीतिवाचक। फिर ऊपर स्थानवाचक, ठीक है, स्थान का बोध कराता है। ये शब्द पूछे जाएंगे आपसे, इनको याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। फिर आगे चलता है, राम धीरे चलता है, ठीक है, धीरे कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, ठीक है, धीरे चलता है, ठीक है। फिर कैसे चलता है, धीरे चलता है, ठीक है। फिर आज विद्यालय जाएगा, वह आज विद्यालय जाएगा, तो आज, आज कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक, ठीक है। वैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, बाहर, तो ये क्या आ जाएगा, स्थानवाचक, ठीक है। वैसे ही बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, बहुत कौन सी क्रिया विशेषण है, बहुत, यानी कि तेज, कितना तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, तो ये क्या आ गया, परिमाण बता रहा है, ठीक है, कितना तेज। वन लाइनर रिवीजन आ जाएगा आपका, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण, कब कालवाचक, कहाँ स्थानवाचक, कैसे रीतिवाचक, कितना परिमाणवाचक, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, क ट्रिक आएगी आपकी इसमें, इसमें आप कब पूछेंगे, कहाँ पूछेंगे, कैसे पूछेंगे और कितना पूछेंगे। तो ये आ गया आपका, कब आ गया कालवाचक, कहाँ स्थान बताएगा स्थानवाचक, कैसे रीतिवाचक, कितना आ जाएगा परिमाणवाचक। ओके, तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे यहाँ पे। वह प्रतिदिन मंदिर जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, मंदिर, ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिदिन क्या है, काल की विशेषता बता रहा है तो कालवाचक। मोहन ऊपर बैठा है, ऊपर क्या है, स्थानवाचक। वैसे ही वह चुपचाप चला गया, कैसे गया, रीति बता रहा है, चुपचाप गया है, तो चुपचाप क्या आ जाएगा, रीतिवाचक। फिर उसने बहुत कम खाया, कितना खाया, बहुत
कम, ठीक है। तो बहुत कम क्या है, परिमाण बता रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए एसएससी एचपी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के व्यू से जितने भी आपके एग्जाम्स आएंगे, ठीक है, बहुत अधिक कम प्राय परिमाणवाचक, धीरे जल्दी रीति बता रहा है रीतिवाचक, यहाँ वहाँ स्थान बता रहा है स्थानवाचक, आज अब प्रतिदिन क्या बता रहा है कालवाचक। अब क्विक रिवीजन चार्ट देखिए, कालवाचक कब यानी आज, स्थानवाचक कहाँ यानी यहाँ, ठीक है, रीतिवाचक कैसे यानी धीरे, परिमाणवाचक कितना बहुत। तो ये था आज का हमारा टॉपिक गाइस, कि हम हमारा टॉपिक क्या था कि क्रिया विशेषण, जो क्या है विशेषता, विशेषण की भी विशेषता बताए और क्रिया की भी विशेषता बताए, ठीक है, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे हम क्या कहते हैं क्रिया विशेषण। उसके 4 टाइप्स पढ़े हमने, ठीक है। पहला पढ़ा कालवाचक जहाँ पे समय आएगा, दूसरा पढ़ा स्थानवाचक जहाँ स्थान आएगा, ठीक है, तीसरा पढ़ा रीतिवाचक जहाँ रीति आएगी, ठीक है, चौथा पढ़ा हमने परिमाणवाचक जहाँ परिमाण आएगा, ठीक है, परिमाण यानी मात्रा। ओके, तो इस हिसाब से ये था आज का हमारा टॉपिक क्रिया विशेषण। बाकी अब हम अगला टॉपिक कल शुरू करेंगे, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई किसी का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हैव अ गुड डे, थैंक यू।